हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी हाइलाइट्स। दोस्तों, आज मैं आपको एक चाइनीज साईफाई मॉन्स्टर मूवी अंडरग्राउंड मॉन्स्टर एक्सप्लेन करूंगा, जिसमें एक बड़ा मॉन्स्टर एक बच्चे को किडनैप कर लेता है और उसको अपना बेबी बना लेता है। मूवी स्टार्ट होती है कुछ वर्कर्स के सीन से जो एक अंडरग्राउंड टनल में काम कर रहे हैं। तभी उनको वहाँ एक स्ट्रेंज होल दिखता है जिससे बहुत गंदी स्मेल भी आ रही थी। वो होल के अंदर जाने का डिसाइड करते हैं और देखते हैं कि वहाँ बहुत सारा गार्बेज पड़ा है, लेकिन उनको नहीं पता था कि यहाँ तरह तरह के कीड़े मकोड़े भी रहते हैं। वो लोग और आगे जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा एग रखा है। इतने में वहाँ उनका सीईओ आ जाता है जो उनको बोलता है कि ये एग हम साथ ले जाएंगे। सब लोग वापस लौटने लगते हैं, लेकिन उनमें से एक वर्कर जिसका नाम डॉन होता है वो वहाँ खो जाता है। वो रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी फ्लैशलाइट तभी खराब हो जाती है। फ्लैशलाइट के रिपेयर करते करते वो पीछे सो रहे एक जायंट मॉन्स्टर को जगा देता है। जब डॉन उस मॉन्स्टर को देखता है तो चिल्लाकर भागने लगता है। उसकी आवाज सुनकर उसके साथी उसकी तरफ आते हैं। डॉन उनको बताता है कि अंदर कुछ अजीब जानवर हैं। इसके बाद उन सबको वहाँ आवाजें आने लगती हैं और सारे वर्कर्स एक जगह जमा हो जाते हैं। तभी वहाँ एक जायंट टेंटेकल आ जाता है और उनमें से एक को पकड़ लेता है और उसको दूर फेंक देता है। ये देखकर सीईओ उन सबको वहाँ से निकलने के लिए बोलता है। सब वर्कर्स वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो टेंटेकल्स फिर से आ जाता है और सबको उठाकर फेंकने लगता है और गार्बेज से बने ढेर भी गिराने लगता है। डॉन अपने एक फ्रेंड को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो टेंटेकल्स उसके फ्रेंड को उठाकर फेंक देता है। डॉन चिल्लाता है, लेकिन सारे गार्बेज के माउंटेन्स भी गिर रहे थे। तभी डॉन भी वहाँ से भागने लगता है। वो देखता है कि टनल का एंट्रेंस अब बंद हो गया है और इसके साथ उसके फ्रेंड्स भी उससे दूर हो गए हैं। तभी हम देखते हैं एक छोटा बच्चा जेक जो अपने फादर जिंग के साथ खेल रहा है। उसके फादर रोड पर से कीले हटा रहे हैं। वो देखते हैं कि आसमान में सारे बर्ड्स डर कर भाग रहे हैं। इतने में एक ट्रक उनकी तरफ तेजी से आता है जिसको कंस्ट्रक्शन साइट का वर्कर चला रहा था और वो वहां से भाग रहा था। जिंग जेक को उठाकर साइड हो जाता है, लेकिन ट्रक का वहां कीलों की वजह से बैलेंस बिगड़ जाता है और उसमें से कुछ बड़े बॉक्स वहां गिर जाते हैं। जिंग उस बॉक्स को ओपन करता है तो देखता है कि उसमें एक एग है। जिंग उस एग को अपने साथ लेकर जाने लगता है ताकि उसको बेचकर अच्छे पैसे कमा सके। इतने में जेक एक बार कान लगाकर सुनता है और डर जाता है। वो अपने फादर को बताता है कि इसमें कोई बड़ी चीज मूव कर रही है, लेकिन जिंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। जिंग जेक को लाकर घर पहुंचता है तो देखता है वहां उसकी एक्स वाइफ लीना पहले से ही मौजूद है। उसकी वाइफ को बुरा लग रहा था कि उसका बेटा एक गंदी जगह रह रहा है। इतने में वहाँ लीना का फियांसे आ जाता है जो जेक के लिए गिफ्ट लेकर आया था। लीना जिंग को बोलती है कि तुम दुनिया के सबसे यूजलेस इंसान हो, तुम कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेते। लीना ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने बच्चे को कहीं और लेकर चली जाएगी ताकि जेक का फ्यूचर बन सके। उसका फियांसे भी जिंग से कहता है कि वो जेक को बेस्ट स्कूल में पढ़ाएगा ताकि वो अपने फादर की तरह गार्बेज का काम ना करे। ये सुनकर जिंग को गुस्सा आता है और वो उस आदमी से लड़ने लगता है। इतने में लीना जेक को लेकर निकल जाती है। रात में जिंग के फादर जिंग के जख्म ठीक कर रहे थे कि तभी उनका डॉग ट्रक के पास चक्कर काटने लगता है। उनको नहीं पता था कि वो एग अब हैच हो चुका है, जिसकी वजह से सारे बर्ड्स और एनिमल्स चिल्लाने लगते हैं। जिंग के फादर बाहर देखने जाते हैं। उनको लगता है शायद कोई जंगली जानवर आ गया है। वो ट्रक की तरफ आगे जाकर देखते हैं तो ट्रक में टेंटेकल्स देखकर डर जाते हैं और अपने घर की तरफ भागते हैं। वो जिंग को बताते हैं कि ट्रक के अंदर एक मॉन्स्टर है। जिंग और उसके फादर आगे जाकर देखते हैं तो ट्रक ही गायब हो गया था। तभी उस पर से कुछ गिरता है। वो देखते हैं कि मॉन्स्टर ने टेंटेकल से ट्रक को उठा रखा था। मॉन्स्टर उनको देखते ही अटैक करने लगता है, लेकिन जिंग और उसके फादर किसी तरह घर के अंदर आ जाते हैं और अपने आप को लॉक कर लेते हैं। तभी उनको बाहर एक कार की आवाज आती है। वो देखते हैं कि लीना फिर से वहां आ गई और इतने में जेक भागता हुआ उनकी ओर आता है। जिंग उसको रुकने के लिए चिल्लाता है, लेकिन इतने में वो कुछ कर पाता। टेंटेकल्स जेक को पकड़ लेता है और अपनी ओर खींच लेता है। लीना जेक को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन मॉन्स्टर बहुत ज्यादा पावरफुल था। जिंग किसी तरह नाइफ की हेल्प से टेंटेकल कट कर देता है और जेक को मॉन्स्टर से बचा लेता है। लीना जल्दी से पेट्रोल लेकर आती है और पूरे ट्रक पर छिड़क कर आग लगा देती है। मॉन्स्टर वहाँ पर पेनफुली मर जाता है। इसके बाद सब घर के अंदर आ जाते हैं। जिंग सोचता है कि मॉन्स्टर उसके ट्रक में कैसे आया।
जेक उसको बताता है कि मॉन्स्टर उस एग से ही निकला है। इतने में वहाँ लीना का फियांसे भी आ जाता है और लीना को बोलता है कि तुमने बेवजह मुझे बुलाकर मेरी बिजनेस मीटिंग डिस्टर्ब कर दी। तभी फिर से पूरा घर हिलने लगता है। जिंग विंडो से बाहर देखता है तो उसको पहले से भी बड़ा मॉन्स्टर दिखाई देता है। वो मॉन्स्टर अपने बच्चे को लेने वहाँ आया था। कुछ देर में मॉन्स्टर टेंटेकल से घर की विंडो तोड़ने लगता है। सब लोग काफी डर जाते हैं। वो ऊपर की ओर देखते हैं तो उनको मॉन्स्टर का खतरनाक फेस दिखता है, जिसकी वजह से फियांसे वहां से भागने लगता है। मॉन्स्टर को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो फियांसे को पकड़ लेता है। मॉन्स्टर उसको स्मेल करता है लेकिन फिर उसको फेंक देता है। इतने में मॉन्स्टर जिंग की फैमिली को देखता है और उनका रास्ता ब्लॉक कर देता है। वो टेंटेकल से जेक को उठा लेता है और अपनी ओर खींच लेता है। फिर वो जेक को भी देखता है और उसको जेक की स्मेल अच्छी लगती है। वो जेक को लेकर वहां से चला जाता है। मॉन्स्टर वहां से अचानक से गायब हो जाता है। जिंग और लीना बहुत रोते हैं और जेक को मिट्टी हटाकर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर उसको लेकर जा चुका था। तभी वहां अचानक से एक साइंटिस्ट अपने स्टूडेंट के साथ आ जाता है। वो साइंटिस्ट काफी टाइम से मॉन्स्टर पर रिसर्च कर रहा था। वो साइंटिस्ट मॉन्स्टर के टेंटेकल्स को देखता है जो जिंग ने काट दिया था। वो उनको बताता है कि शायद बड़ा वाला मॉन्स्टर अपने बच्चे को ढूंढता हुआ यहाँ आया था और जेक को अपना बेबी समझकर ले गया। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि जेक उस डार्क केव में है। वो चारों तरफ नजर घुमाकर देखता है तो हर जगह उसको गार्बेज माउंटेन ही दिखते हैं। जेक निकलने का रास्ता भी देखता है। तभी वहां टेंटेकल्स आ जाता है। वो मॉन्स्टर धीरे धीरे जेक की तरफ बढ़ता है और जेक पीछे होने लगता है। मॉन्स्टर जेक के पास आकर अपना मास्क हटा देता है और एक खतरनाक स्माइल पास करता है जो किसी को भी डरा दे। फिर वो अपना प्यार दिखाने की कोशिश करता है और जेक को अपनी गंदी टंग से चाटने लगता है। तभी कहीं से म्यूजिक की आवाज आने लगती है। मॉन्स्टर इधर उधर कंफ्यूज होकर देखता है, लेकिन म्यूजिक की आवाज तो उसके ही पेट से आ रही थी। मॉन्स्टर पेन से चिल्लाने लगता है। वो जल्दी से वहां से भागता है और मशीन को निकालने की कोशिश करता है। अब जेक धीरे धीरे मॉन्स्टर के पास जाता है और मॉन्स्टर को पेन में देखता है। जेक मॉन्स्टर को बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, लेकिन उसके बाद तुम मुझे घर जाने दोगे। जेक वायर को पकड़कर ऑब्जेक्ट निकालने की कोशिश करने लगता है और फाइनली मॉन्स्टर के पेट से वो मशीन निकाल देता है। मॉन्स्टर अब खड़ा होता है और जेक को उठा लेता है। मॉन्स्टर उसको हेल्प करने के लिए थैंक्स बोलता है। फिर वो जेक को वापस जमीन पर रख देता है और आराम करने लगता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट टेंटेकल को स्टडी करने के बाद जेक के पेरेंट्स को बोलता है शायद उनको अब जेक को भूल जाना चाहिए, लेकिन जिंग उससे हेल्प करने के लिए कहता है। उनकी ये जिद देखकर साइंटिस्ट मॉन्स्टर को ट्रैक करने के लिए राजी हो जाता है। इससे जिंग में भी हिम्मत आ जाती है। वो उनको बताता है कि जेक को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, हमको मॉन्स्टर को बेहोश करना पड़ेगा। उधर मॉन्स्टर गार्बेज खाने लगता है और जेक उसको हैरानी से देखता है कि ये गार्बेज क्यों खा रहा है। कुछ देर बाद जेक को भी भूख लगने लगती है और वो खाने की चीज ढूंढने लगता है। मॉन्स्टर को पता लग जाता है कि जेक भूखा है, इसलिए वो जेक की तरफ कुछ गार्बेज आगे कर देता है ताकि वो भी उसको खा सके। कुछ देर बाद जेक उसकी तरफ गार्बेज फेंकता है और मॉन्स्टर उसको कैच करके खाने लगता है। मॉन्स्टर भी अब अपनी खतरनाक स्माइल के साथ हंसने लगता है और जेक भी उसके साथ थोड़ा कंफर्टेबल होने लगा था। दोनों में अब अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी। कुछ देर बाद जेक वहाँ सोकर उठता है और उसको गार्बेज माउंटेन के पीछे से स्ट्रेंज आवाज आती है। वो उधर जाकर देखता है तो उसको एक वर्कर मिलता है जो जेक को वहाँ से निकलने के लिए बोलता है और कहता है कि मॉन्स्टर काफी डेंजरस है, हमको इसको मारना ही होगा। जेक उसको कहता है कि ये मॉन्स्टर अच्छा है और ये ह्यूमंस को नहीं मारता। वो धीरे धीरे मॉन्स्टर से बचकर निकल रहा होता है, लेकिन मॉन्स्टर अचानक से उठ जाता है। वर्कर्स जेक को पकड़कर भागने लगता है और गलती से उसको पानी में गिरा देता है। मॉन्स्टर उसका पीछा करता है और वो वर्कर भागता भागता एक जगह आकर फंस जाता है, क्योंकि वहाँ पर अब एक जायंट स्पाइडर भी आ गया था। ये देखकर मॉन्स्टर जोर से रोर करता है, जिससे वो स्पाइडर वहाँ से भाग जाता है, लेकिन इससे वो वर्कर भी बेहोश हो जाता है। उधर जेक पानी में डूब रहा था, लेकिन मॉन्स्टर जेक को सही टाइम पर आकर बचा लेता है। मॉन्स्टर जेक को धीरे से जमीन पर लेटा देता है और उसको उठाने की कोशिश करता है, लेकिन जेक कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था। ये देखकर मॉन्स्टर इमोशनल हो जाता है और उसको जगाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ साइंटिस्ट जेक के पेरेंट्स के साथ मॉन्स्टर को ट्रैक करने के लिए निकलने की तैयारी करता है। लीना कार में आकर बैठ जाती है और सबका वेट करने लगती है। तभी वो कार में एक पेपर और एक रिंग देखती है।
ये रिंग उनकी मैरिज रिंग थी। वो पेपर को पढ़ती है तो उसको जिंग की बीमारी के बारे में पता लग जाता है। लीना उसको पढ़कर रोने लगती है। जिंग भी वहाँ आता है और लीना उससे पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। जिंग बोलता है कि उसने ये सब इम्पोर्टेंट नहीं समझा, वो बस जेक को एक अच्छा फ्यूचर देने के लिए ही मेहनत कर रहा है। वो सब अब केव पहुँचते हैं, जहाँ वो देखते हैं कि कुछ वर्कर्स वहाँ पहले से ही मौजूद हैं। इन सब वर्कर्स को डॉन लीड कर रहा था, जो अपने फ्रेंड्स की डेथ का बदला लेने आया था। डॉन उनको बताता है कि कुछ ही देर में वो केव में एक पॉइजन छोड़ देगा जिससे मॉन्स्टर मर जाएगा। जिंग उनको रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि वहाँ मेरा बेटा भी है, ऐसा मत करो। इतने में ग्रैंडपा उनकी मशीन को ऑफ कर देते हैं, जिससे वो पॉइजन का प्लान फेल हो जाता है। अब सब अंदर केव में आते हैं। जिंग जेक को देखते ही उसकी तरफ जाने लगता है और सब उसको रोक देते हैं। साइंटिस्ट मॉन्स्टर पर एक इंजेक्शन से शूट करता है, लेकिन मॉन्स्टर उनको देख लेता है। मॉन्स्टर गुस्सा होता है। इतने में जिंग उस पर एक और इंजेक्शन मार देता है। लीना और बाकी सभी मॉन्स्टर पर केमिकल्स फेंकने लगते हैं। मॉन्स्टर को गुस्सा आता है और वो घबरा कर जेक को एक सेफ जगह रख देता है। इतने में वो इंजेक्शन असर दिखाने लगता है और मॉन्स्टर बेहोश हो जाता है। जिंग और लीना जेक की तरफ जाते हैं और साइंटिस्ट मॉन्स्टर के सैंपल लेने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में मॉन्स्टर वापस होश में आ जाता है और उन लोगों पर गुस्सा होता है। मॉन्स्टर वापस जेक को उठाने जाता है कि तभी उसको एक एरो आकर लगता है जो उन कंस्ट्रक्शन वर्कर्स ने फायर किया था। अब सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर वहां आ जाते हैं। इससे मॉन्स्टर को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो टेंटेकल से उनको उठाकर फेंकने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में सारे वर्कर्स मॉन्स्टर पर हुक डालकर उसको काबू करने लगते हैं। इतने में वो लोग केमिकल को उठा लेते हैं जो साइंटिस्ट लाया था। डॉन वो केमिकल यूज करने के लिए रेडी होता है और उस बॉटल को मॉन्स्टर के फेस पर मार देता है। इससे मॉन्स्टर और ज्यादा वीक होने लगता है। डॉन फिर उसके चेस्ट में एक एरो शूट करता है। तभी जेक को होश आ जाता है और वो देखता है कि सब लोग उसके फ्रेंड को मार रहे हैं। वर्कर्स मॉन्स्टर पर केमिकल से अटैक करते रहते हैं, जिससे वो मरने लगता है। जेक रोता है कि उसके फ्रेंड को मत मारो। वो ह्यूमंस को कुछ नहीं कहता। मॉन्स्टर जेक की तरफ देखता है और उसको रोते हुए देखकर खुद भी इमोशनल हो जाता है और वो उन वर्कर्स का पूरी ताकत से मुकाबला करने लगता है। एक वर्कर तभी उस पर एक बॉम्ब फेंकता है, लेकिन वो बॉम्ब जेक की तरफ जाकर गिरता है, जिसके फटने की वजह से जेक ऊपर से गिरने लगता है, लेकिन मॉन्स्टर जेक को फिर से बचा लेता है। तभी जिंग देखता है कि एक गार्बेज माउंटेन जेक पर गिरने वाला है, लेकिन मॉन्स्टर जेक को उससे भी बचा लेता है। इससे मॉन्स्टर और ज्यादा इंज्योर्ड हो जाता है और सारे वर्कर्स उसको घेर लेते हैं। अब अपने फ्रेंड्स की डेथ का बदला लेने के लिए वो लोग मॉन्स्टर के पेट को फाड़ने लगते हैं। जेक रोता रहता है, लेकिन वर्कर्स नहीं रुकते। मॉन्स्टर जेक को बाय कहने के लिए टेंटेकल्स आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी डॉन उसके हार्ट पर सीधा अटैक कर देता है और उसको मार देता है। मॉन्स्टर के पेट से ढेर सारा गार्बेज निकलता है और किसी भी तरह का कोई जानवर या इंसान नहीं निकलता। सारे वर्कर्स ये देखकर हैरान होते हैं। कुछ ही देर में वहां सारे सर्वाइवर्स भी आ जाते हैं जो सबसे पहले अटैक में उनसे अलग हो गए थे, और वो डॉन और बाकी सबको बताते हैं कि हमारे कुछ साथी जायंट स्पाइडर के काटने से मर गए थे, लेकिन मॉन्स्टर ने हमें नहीं मारा। ये सुनकर डॉन बहुत शर्मिंदा होता है और उसको पता लगता है कि असली मॉन्स्टर तो हम ह्यूमंस ही हैं। कुछ दिनों बाद जिंग अपने बेटे से वापस मिलता है, क्योंकि लीना अब हमेशा के लिए उसके साथ रहने आ गई थी। लीना जिंग को फिर से शादी के लिए प्रपोज करती है और उनकी फैमिली एक बार फिर से एक हो जाती है। कुछ दिन बाद एक रिपोर्टर जिंग का इंटरव्यू लेती है। वो पूछती है कि आप मॉन्स्टर से कैसे बचकर निकले, लेकिन जिंग उसको मॉन्स्टर के नाम से बुलाने से मना करता है। वो कहता है कि असली मॉन्स्टर ह्यूमंस ही हैं, जो अर्थ पर सबको किल कर रहे हैं और एनवायरनमेंट को खराब कर रहे हैं, और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस मूवी की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।